नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह। दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि जनवरी महीना जो है वो हमारे भारत में एज अ रोड सेफ्टी मंथ के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। उसी के मद्देनज़र हम लोग एक सीरीज़, एक श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम रोड सेफ्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे, कुछ नई टेक्निक्स के बारे में समझेंगे, जिससे हम अपने आप को, अपने परिवार को और दूसरों को रोड पे सुरक्षित बना सकें। दोस्तों, हम हर दिन जब अपने रोड पे निकलते हैं तो हम यही सोचते हैं कि बस सेफ्टी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। लेकिन सच तो ये है कि दोस्तों, रोड पे हर समय सेफ्टी नहीं होती है। कोई सिग्नल तोड़ देता है, कोई ओवरटेक करता है, कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। अब सवाल ये है कि जब सामने वाला ड्राइवर गलती करे तो हम क्या करें? क्या सिर्फ रूल्स को फॉलो करना ही काफ़ी है? जहाँ हम एक स्टेप आगे की सोचें। देखिए दोस्तों, रोड एक्सीडेंट का मेजर रीज़न सिर्फ ओवर स्पीड या बैड रोड नहीं होते हैं। ज़्यादातर केसेस में रीज़न होता है लैक ऑफ एंटिसिपेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस और रॉन्ग रिएक्शन एट अ रॉन्ग टाइम। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है दोस्तों डिफेंसिव ड्राइविंग। दोस्तों, डिफेंसिव ड्राइविंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत स्लो चल रहे हों। इसका मतलब है कि आप अलर्ट हों, सिचुएशन को समय से पहले समझें और दूसरों की गलतियों से भी खुद को सेफ रख रहे हों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड सेफ्टी के रियल चैलेंजेस के बारे में, डिफेंसिव ड्राइविंग क्या होती है और कैसे आप हर रोज ड्राइविंग में सिंपल टेक्निक्स यूज करके एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप कार, बाइक, ट्रक या कोई और व्हीकल चलाते हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं रोड सेफ्टी एंड डिफेंसिव ड्राइविंग। दोस्तों, रोड सेफ्टी एक रूल बुक का नाम नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हर रोज जिंदगी को प्रोटेक्ट करता है। जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि एक्सीडेंट को होने से पहले ही रोकना, इंजरीज और फैटेलिटीज को कम करना और हर रोड यूजर को सेफली घर वापस पहुंचाना। रोड सेफ्टी जो होती है दोस्तों, वो 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे खड़ी होती है। पहला होता है सेफ व्हीकल, यानी कि हमारा व्हीकल, उसके ब्रेक्स, उसकी लाइट, टायर जो हैं वो प्रॉपर कंडीशन में हो। दूसरा होता है सेफ रोड, यानी कि जिस रास्ते पे चलना है वहाँ प्रॉपर साइंस हो, वो क्लियर हो, लाइटिंग वहाँ पे प्रॉपर हो और उस रोड का जो डिज़ाइन है वो सेफ हो। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेफ बिहेवियर। सच तो ये है कि दोस्तों, एक बेस्ट रोड और एक बेस्ट व्हीकल भी तब फेल हो जाते हैं जब एक ड्राइवर जो है वो अलर्ट नहीं होता। इसीलिए रोड पर सेफ्टी हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर चाहे वो ड्राइवर हो, राइडर हो या पेडेस्ट्रियंस हो, यानी पैदल चलने वाले यात्री। दोस्तों देखिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना सिर्फ चालान से बचने के लिए ही नहीं होता, बल्कि ये अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए होता है। रोड सेफ्टी में 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है पेशेंस और तीसरा होता है डिसिप्लिन। अवेयरनेस का मतलब है अपनी सराउंडिंग को, अपने इर्द गिर्द को समझना, ध्यान देना। पेशेंस का मतलब होता है जल्दबाजी नहीं करना, आराम से चलना। और डिसिप्लिन का मतलब होता है राइट डिसीजन लेना राइट टाइम पे, कि एक सही समय पे सही डिसीजन लेना कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ से चलना है। तो एक सही डिसीजन लेना सही टाइम पे। और दोस्तों, ये जो रोड सेफ्टी होती है ये एक हैबिट होती है और हर एक सेफ डिसीजन जो है वो हमें एक्सीडेंट से प्रिवेंट करता है। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि हमारे भारत में ये रोड सेफ्टी के लिए इतना ज़्यादा समझने की क्यों ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी हमारी सरकारें, गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, बहुत काबिल तारीफ़ काम किया है जो हमारे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया गया है। लेकिन फिर भी अभी जैसे मैंने आपको बताया, मॉर्थ एक संस्था है हमारे भारत की, वो हर साल कुछ आंकड़े पेश करती है, जैसे कि कितना डेवलपमेंट हुई, कितने नए रोड बने, कितनी नई सड़कें बनी। उसके साथ साथ ये एक्सीडेंट का एक डेटा जो है वो हमें साल दर साल प्रोवाइड करवाती है। अभी हमें 2023-24 का जो डेटा है वो मिला है। तो वो डेटे के कुछ मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों, जो हमारे अभी के कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हमारे भारत में 2023 में तकरीबन 4,80,583 ऐसे एक्सीडेंट हुए जो रिकॉर्डेबल थे।
और दोस्तों उन हादसों में, उन एक्सीडेंट्स में 1,72,890 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी रोड एक्सीडेंट में। अब ये कई तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं दोस्तों, तो अगर इन आंकड़ों को थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो क्या समझ आता है दोस्तों कि हमारे भारत में प्रॉब्लम कहाँ पे है। और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है, यानी कि 4,80,583 एक्सीडेंट हर साल होना, 1,72,890 मौतें हर साल होना, ये रिप्रेजेंट करता है कि नियर अबाउट 14,408 मौतें जो हैं, डेथ जो हैं वो हर महीने में हो रही हैं। 473 एवरेज डेथ जो हैं वो हर दिन हो रही हैं, और हर घंटे में अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो 19 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स में। यानी कि अगर देखा जाए तो हर 3 मिनट 2 सेकंड में अप्रॉक्सीमेट एक इंसान जो है वो अपनी जान गंवा रहा है इन रोड हादसों में। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ही कारण हो सकता है इन रोड हादसों का? देखिए दोस्तों, एक्सीडेंट कभी भी अचानक नहीं होता। हर एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई क्लियर वजह होती है। रोड एक्सीडेंट के पीछे 2 मेजर कारण होते हैं। सबसे पहला होता है अनसेफ एक्ट और दूसरा होता है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट मतलब ड्राइवर की गलती, और अनसेफ कंडीशन का मतलब होता है रोड या इन्वायरमेंट की में प्रॉब्लम होना। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन से अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस होते हैं, और ज़्यादातर एक्सीडेंट तब होते हैं जब गलती ड्राइवर और ख़राब कंडीशन दोनों एक साथ मिलते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उन गलतियों की जो हम खुद रोड पर करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अनसेफ एक्ट। तो अनसेफ एक्ट वो गलतियां होती हैं जो ड्राइवर या राइडर खुद करता है, जैसे कि सबसे पहला आ जाता है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, यानी कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना, कॉल उठाना, मैसेजेस करना। इसके बाद आ जाता है दोस्तों ओवर स्पीडिंग, यानी कि स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ गाड़ी को चलाना। ऐसा करने से रोड के ऊपर से हमारा जो कंट्रोल है, व्हीकल के ऊपर से जो हमारा कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ड्रंक ड्राइविंग, शराब पी के अगर ड्राइव करते हैं आप, जैसा कोई और नशा करके ड्राइव करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा जो दिमाग है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, और रिएक्शन टाइम जो है वो स्लो हो जाता है, जो एक्सीडेंट का कारण बनता है। नेक्स्ट रहता है दोस्तों डेंजरस ओवरटेकिंग, जैसे ब्लाइंड टर्न्स हैं कोई, जिन्हें हम कूहनी मोड़ कहते हैं, ऐसी जगहों पे ओवरटेक करना, या ज़्यादा क्राउडेड में, बारिश में, फॉग वगैरह में बेवजह ओवरटेक करना भी एक एक्सीडेंट का कारण बनता है, और ये अनसेफ एक्ट में गिना जाता है। ऐसे ही दोस्तों इग्नोरिंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर हम ट्रैफिक सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, रेड लाइट्स को जंप करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण बनता है। टेल गेटिंग, टेल गेटिंग यानी कि अगले वाली गाड़ी के साथ बिल्कुल चिपका के गाड़ी चलाना, बिल्कुल भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, वो भी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बनता है दोस्तों। उसके बाद आता है ड्रॉसी ड्राइविंग, नींद या थकान में अगर हम व्हीकल को चला रहे हैं तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बनता है, और वो भी अनसेफ एक्ट में गिना जाता है। इम्प्रॉपर लेन चेंजेस, अगर आप बिना सिग्नल दिए अपनी लेन को चेंज कर रहे हैं तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बनता है। फेलिंग टू जील्ड, यानी कि आप पेडेस्ट्रियन या रोड ट्रैफिक को रास्ता नहीं दे रहे हैं तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बनता है। नॉट यूजिंग टर्न सिग्नल, अगर आप इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं और एकदम से आप राइट या लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो वो भी एक अनसेफ एक्ट में गिना जाता है, और उस वजह से भी एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं दोस्तों ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होती हैं। हम इन चीज़ों को अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं तो होने वाले हादसे को रोका जा सकता है। अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों एक्सीडेंट में जो इन्वॉल्व होती है, या एक्सीडेंट में देखिए दोस्तों हर बार एक्सीडेंट में सिर्फ गलती जो है वो ड्राइवर की नहीं होती, कभी कभी रोड और इन्वायरमेंट भी अनसेफ होते हैं। तो चलिए समझते हैं अनसेफ कंडीशंस के बारे में। तो अनसेफ कंडीशन वो सिचुएशन होती है जहां पे रोड का सराउंडिंग्स जो है वही रिस्क क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि स्लिपरी और वेट रोड। अगर हमारे जो रोड्स हैं वो स्लिपरी है, जैसे बारिश होने के बाद फिसलन बढ़ जाती है,
तो वो कंडीशन भी जो है वो एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। देन पेट होल्स और क्रैक, जहाँ पे गड्ढे बढ़ जाते हैं रोड के ऊपर, उसकी वजह से वहाँ पे अगर पानी भर गया, जहाँ वो नॉर्मल गड्ढे ही हैं तो उसके ऊपर अगर गाड़ी एकदम से तेज निकालें तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन जाता है ना। पूरी डिज़ाइन इंटरसेक्शंस, अगर वहाँ पे प्रॉपर इंटरसेक्शंस नहीं प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं, कंफ्यूजिंग है, वहाँ पे ब्लाइंड क्रॉसिंग है, वहाँ पे प्रॉपर मिरर नहीं लगे हुए, जिन्हें हम ब्लाइंड स्पॉट मिरर कहते हैं, वो नहीं लगे हुए, तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। देन आ जाती है बैड वेदर कंडीशंस लाइक फॉग, हैवी रेन या डस्ट स्टॉर्म वगैरह। इनएडुकेट लाइटिंग, अगर रात के समय स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर से नहीं काम कर रहे हैं तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। कंस्ट्रक्शन जोन, जहाँ पे बैरिकेड और डाइवर्जन अगर क्लियर ना हो, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बनता है। पुअर रोड मार्किंग्स, अगर रोड मार्किंग प्रॉपर नहीं है, पुअर हैं, सही से नहीं बनाई हुई, जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग प्रॉपर नहीं दिख रही है या मार्किंग प्रॉपर नहीं दिख रही है, तो वो चीज़ भी एक्सीडेंट का कारण बनती है। ऐसे ही दोस्तों इसमें नेक्स्ट आ जाता है डेब्रीज ऑन अ रोड, अगर पत्थर, स्क्रैप या और कोई एक्सीडेंटल रिलेटेड सामान जो है वो रोड पे पड़ा हुआ है, तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बनता है। लिमिटेड विजिबिलिटी, जैसे शार्प कर्व हो गए, जहाँ दरख्तों पेड़ों की वजह से कई बार क्या है व्यू ब्लॉक हो जाता है, तो उसे कहते हैं लो विजिबिलिटी या लिमिटेड विजिबिलिटी। उसके बाद अगर ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, तो वो भी एक कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से हादसा होता है। लेकिन दोस्तों अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट जरूर कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने आप को सुधार सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि अगर हमें पृथ्वी पे चलना है, धरती पे चलना है, तो धरती पे कंकर हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, सब कुछ है। अब इन चीज़ों से बचने के दो तरीके होते हैं। जहाँ तो हम पूरी पृथ्वी के ऊपर कारपेट बिछा दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, और जहाँ दूसरा तरीका है कि हम अपने पाँव में जूता पहन लें, या अपने पाँव में शूज़ पहन लें। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया को सुधारना, पूरी दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अपने लेवल पे अपने आप को बदल सकते हैं। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारी वजह से ना तो किसी के साथ हादसा हो और ना ही किसी और को हम अपने साथ एक्सीडेंट होने का कारण बनने दें। और इसी एडजस्टमेंट को कहा जाता है दोस्तों डिफेंसिव ड्राइविंग। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जब रोड अनसेफ हो सकती है और दूसरे लोग भी गलती कर सकते हैं, तो हम अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर करें? सो दोस्तों इसी चीज का जवाब है डिफेंसिव ड्राइविंग। डिफेंसिव ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी चलाते वक्त पहले से सोचना, एक प्रॉपर प्लानिंग करना, हैजार्ड को पहले से आइडेंटिफाई करना कि मैं जिस रोड पे जा रहा हूँ वहाँ पे कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, वो किस तरीके का वहाँ पे खतरे मुझे फेस करने पड़ सकते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ सकती हैं, और एक्सीडेंट से होने से पहले ही एक्शन लेना। अब ये एक्शन कैसे होता है दोस्तों, इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में समझते हैं कि एक डिफेंसिव ड्राइवर कैसे बना जा सकता है, कैसे एक आदमी जो है वो एक डिफेंसिव ड्राइविंग बना जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला आता है द डिफेंसिव ड्राइवर हमेशा अलर्ट और फोकस्ड रहता है, मतलब कि मोबाइल फ़ोन साइड में, आइज रोड के ऊपर। दूसरा स्टेप होता है वो दूसरे रोड यूज़र्स को अनसेफ एक्शंस को भी प्रिडिक्ट कर लेता है, जैसे कोई बिना सिग्नल के लेन चेंज कर सकता है, तो वो इस चीज़ को अपनी प्रिडिक्शन बना के चलता है। हम इस चीज़ को एक प्रिडिक्ट करना है कि जो आगे वाला इंसान है वो गलती कर सकता है, वो हो सकता है वो एकदम से बिना हॉर्न दिए सिग्नल चेंज कर ले, जहाँ हाईवे पे चल रहा है वो सडनली ब्रेक मार दे, या हो सकता है उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो। तो हम अपनी स्पीड को इस तरीके से मेंटेन करके रखेंगे, इतना गैप उस चीज़ आदमी से बना के रखें कि अगर वो ऐसा कोई अनसेफ एक्ट करता भी है तो उस दौरान एटलीस्ट हम अपने आप को बचा सकें। तीसरा स्टेप होता है वो डिस्टेंस और स्पीड को मेंटेन करता है कि जहाँ पे अगर किसी ने सडनली ब्रेक मार दी तो उसको हम कम से कम इतना टाइम मिल सके कि वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट रहता है दोस्तों डिफेंसिव ड्राइविंग, जो है ड्राइवर जो है वो ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, क्योंकि रूल्स जो हैं वो सेफ्टी के लिए होते हैं, सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं होते। नेक्स्ट आता है दोस्तों रोड और वेदर के हिसाब से ड्राइविंग जो एडजस्ट करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, रेन, फॉग या ट्रैफिक हो तो स्पीड और कंट्रोल दोनों चेंज करने पड़ते हैं, और इसी का मेन गोल होता है
एक्सीडेंट प्रिवेंशन, यानी कि एक डिफेंसिव ड्राइवर जो है वहाँ पे अगर हम एज अ डिफेंसिव ड्राइवर अपने आप को डील कर रहे हैं या एज अ हम डिफेंसिव ड्राइवर वहाँ पे काम कर, तो हमारा मेन गोल क्या है, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना, यानी ऐसा कुछ करना कि वहाँ पे हादसा हो ही ना। और दोस्तों सिर्फ रूल्स को फॉलो करना ही नहीं बल्कि हर सिचुएशन में सेफ डिसीजन लेना ही एक डिफेंसिव ड्राइवर की सबसे बड़ी निशानी होती है। दोस्तों अभी हमने देखा कि डिफेंसिव ड्राइविंग का मतलब होता है कि अलर्ट रहना और हैजार्ड को पहले से आइडेंटिफाई करना। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब ड्राइवर का अटेंशन रोड से हट जाता है, और इसे हम कहते हैं दोस्तों डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग। देखिए दोस्तों जो इंडियन रोड्स पे जो एक्सीडेंट का एक मेजर रीजन होता है डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग। ये कुछ इस तरीके से कौन कौन सी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं एक ड्राइवर को रोड पे ड्राइविंग करते समय। तो सबसे पहला और कॉमन डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल फोन का यूज करना, जैसे चलते हुए गाड़ी में कॉल लेना, मैसेज लेना या व्हाट्सएप चेक करना। ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए भी कुछ लोगों को हैबिट होती है कि वो ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, तो अपना फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, रील्स हो गया या मैसेजेस का रिप्लाई करना शुरू कर देंगे, मेल्स वगैरह का रिप्लाई शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ भी डेंजरस है दोस्तों, क्योंकि ग्रीन होते ही हम लोग रिएक्शन में लेट हो जाते हैं और फिर एकदम से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और दूसरा होता है दोस्तों ईटिंग और ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग, कि जब हम हाईवे पे चल रहे हैं, जब हम रोड पे चल रहे हैं, तो आदत होती है कि हमने कोई चीज़ जैसे बिस्किट हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तो वो साथ में कैरी कर लिया, एक हाथ स्टेयरिंग पे है और दूसरे हाथ से हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जहाँ कोई स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, तो उससे क्या है हमारा जो प्रॉपर कंट्रोल है वो हमारी ड्राइविंग पे नहीं रहता, दिमाग जो है वो दो जगह पे डाइवर्ट होता है। देखिए दोस्तों हमारे ना एक चीज़ बहुत कॉमन डाल दी गई है जिसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, के हम लोग इतने सक्षम है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो ब्रेन है वो एक समय पे एक ही टास्क को 100% एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। अगर उसको एक ही समय पे दो टास्क करने हैं तो उसको कुछ समय के लिए, कुछ फ्रिक्शंस के लिए एक टास्क से दूसरी टास्क पे स्विच होना पड़ेगा, और उसी दौरान जो है वो एक्सीडेंट का कारण बन जाता है जब हम ड्राइविंग करते वक्त कुछ खा रहे होते हैं, जब मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों लाउड म्यूज़िक, जो ऑडियो को बार बार एडजस्ट करना, जैसे कि अगर म्यूज़िक बहुत लाउड है तो हमें हॉर्न, एम्बुलेंस सायरन या वार्निंग साउंड वगैरह सुनाई नहीं देते, और ये भी एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। जैसे कि आजकल गाड़ियों में क्या होता है दोस्तों, ऑडियो वीडियो के स्क्रीन्स लगी रहती हैं, तो बार बार आप मोबाइल फ़ोन से ऑडियो चेंज कर रहे हो, बार बार आप मोबाइल फ़ोन से म्यूज़िक चेंज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है सेम वही चीज़ हो जाती है कि हम लोग मल्टीटास्क को एक ही समय पे परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको म्यूज़िक सुनने का शौक़ भी है तो आप कुछ ऐसा करें कि एक मध्यम सी आवाज़ में कोई म्यूज़िक जो है वो कंटिन्यूसली कोई प्लेलिस्ट हो, जैसे पेन ड्राइव हो, या कोई ऐसी प्लेलिस्ट आप बना के रख लें और अपने सफ़र के दौरान उसको चल देने। अगर आपको लगता है कि आपको प्लेलिस्ट चेंज करनी है या बार बार चेंज करना है तो आप कहीं पे रुक सकते हैं, कुछ देर के लिए गाड़ी को स्लो कर लें, रुक लें, फिर आप चेंज करें और आप कंटिन्यू अपने सफ़र को फुल इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है वो होता है साथ बैठे हुए पैसेंजर से ज़्यादा बातें करना। जैसे हम लोग फैमिली के साथ कहीं ड्राइव कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार आया है, तो उस दौरान क्या होता है कि अक्सर लोग बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं इधर उधर की अपनी। तो दोस्तों ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप बातें करो, नो डाउट आप बातें कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि इतनी ना हो कि हमारा जो पूरा ध्यान है वो बातों में चला जाए और जो मेन मोटिव है हमारा हम उससे भटक जाएं, और वो चीज़ भी एक एक्सीडेंट का कारण बन सकती है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें आता है नाइट ड्यूटी के बाद जब लॉन्ग ड्राइव, जैसे कि हम लोग नाइट में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें अक्सर नींद आती है। जब लॉन्ग ड्राइव है तो लॉन्ग ड्राइव बहुत लंबा समय, तो थकावट हो जाती है, तो इसमें क्या है आपको माइक्रो स्लीप्स आ जाते हैं जिसे कहते हैं झपकी लगना, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है दोस्तों। इस केस में भी एक्सीडेंट होने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों स्ट्रेस और गुस्सा। जब आप स्ट्रेस्ड हैं, गुस्से में हैं, जैसे कि ट्रैफिक जैम्स हैं, रोड रेग है, जहाँ ऑफिस का काम पे जाने का प्रेशर है, पीछे से कोई बंदा लगातार हॉर्न बजा रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो ड्राइवर को अग्रेसिव बना देती हैं, राइट। तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, वो भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है हमारी ड्राइविंग को।
नेक्स्ट इसमें आता है द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ड्रग और सर्टन मेडिसिन। अब इन सब के इस्तेमाल से क्या होता है, हमारा रिएक्शन टाइम जो है वो स्लो हो जाता है, हमारा ब्रेन का जो जजमेंट है वो वीक हो जाती है, जिससे क्या है एक्सीडेंट होने का खतरा जो है वो और बढ़ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों रोड साइड डिस्ट्रैक्शंस। रोड साइड डिस्ट्रैक्शंस में क्या आ जाता है, जैसे बिल बोर्ड हो गए, जैसे कहीं पे कोई सेल लगी हुई है तो हमारा ध्यान उस तरफ चला गया कि वहाँ पे कोई सेल लगी हुई है, मार्केट है, तो जैसे अभी नया साल है, अभी क्रिसमस है, नया साल है, तो पूरे मार्केट में हर जगह पे शहरों में चहल पहल है। उस दौरान क्या होता है कि अगर हम मार्केट से गुजर रहे हैं, मार्केट से, तो सबका ध्यान जाता है कि प्रॉपर लाइटनिंग कर रखी है, कैसे दुकानें सजी हुई हैं, कैसे मार्केट है। तो उन चीज़ों की तरफ जब ध्यान जाता है तो वो चीज़ भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो आपको यही करना है कि अगर आपको लगता है कि किसी मार्केट में आपको बहुत अच्छा लगा तो आप रुक के देख सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। आपको कुछ खरीदना है तो आप रुक के खरीद सकते हैं, गाड़ी को कहीं पे पार्क लगा के आप खरीद लें, जिससे क्या है आपका वो जो आपको देखने का मन कर रहा है वो शौक भी पूरा हो जाएगा और आप एक सेफली अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों हमें सिंपल चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी आंखें जो हैं वो हर समय रोड पे होनी चाहिए। जैसे ही रोड से आंखें हटी तो वो एक एक्सीडेंट का कारण बन सकती है दोस्तों। सो दोस्तों डिफेंसिव ड्राइविंग का ये सबसे पहला रूल है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जब अटेंशन रोड पे होता है तभी एक रिएक्शन टाइम सही होता है और हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिफेंसिव ड्राइविंग और डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग के बारे में समझा, कुछ चीज़ों के बारे में देखा, सोचा, समझा। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम समझेंगे दोस्तों कि कैसी कैसी पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर हमें कैसे ड्राइविंग करनी है। जैसे इन द केस अगर कहीं पे फॉग है, या कहीं पे रेन है, कहीं पे हैवी ट्रैफिक है, हिली एरिया है, तो उन सब चीज़ों में हमें ड्राइविंग करते वक्त कैसे अपना और अपने साथियों का और अपनी गाड़ी का ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों से यही विनती है कि रोड के ऊपर आप अपना ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने परिवार की सेफ्टी का ध्यान रखें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखदेव सिंह साइनिंग ऑफ।